बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल। तारिक रहमान ने मजबूत की आर्मी पर पकड़, यूनुस के करीबियों की क्या अब छुट्टी होगी। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के आते ही सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। सेना के कई टॉप पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं, जबकि यूनुस के करीबी अफसरों को बाहर किया गया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद देश की सेना में बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। इन बदलावों का मकसद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार को मजबूती और स्थिरता प्रदान करना है। सूत्रों का ये कहना है कि सेना में बड़े फेरबदल के तहत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के करीबी माने जाने वाले जनरलों की अहम भूमिकाएं संभाली हैं। माना यह जा रहा है कि इस कदम से बांग्लादेश की सेना पर तारिक रहमान का असर मजबूत होगा। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जुड़े अधिकारियों को किनारे किया जाने लगा है। बांग्लादेश के एक अखबार की वेबसाइट के मुताबिक सेना में टॉप लेवल पर कई जरूरी पोस्ट में फेरबदल है। सबसे अहम नियुक्ति आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर है। लेफ्टिनेंट जनरल एमडी मैनुर रहमान को इस पद पर लाया गया। वो इसके पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड में थे। यूनुस के करीबी जनरल की छुट्टी हुई है, तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन यानी कि एएफडी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरूल हसन की छुट्टी कर दी गई। उन्होंने एएफडी से हटाकर विदेश मंत्रालय में एम्बेसडर बना दिया गया है। यूनुस शासन के दौरान कमरूल हसन पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले टॉप अधिकारी थे। हसन की जगह 24 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिस कमांडिंग मेजर जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट कर आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बनाया गया। मुशफिकुर रहमान को बीएनपी का करीबी माना जाता है। भारत में तैनात जनरल को वापस बुला लिया गया है। तो भारत में बांग्लादेश दूतावास में तैनात डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को वापस बुलाया गया। उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति देकर 55 इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी बनाया गया है। 55 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल जेएम इमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंट सेंटर ईबीआरसी का कमांडेंट बनाया गया। वहीं ईबीआरसी में तैनात मेजर जनरल फिरदौस मलिक को 24 इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी बनाया गया है। इसके अलावा आर्मी इंटेलिजेंस विंग में भी एक बड़ा अहम बदलाव हुआ है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के महानिदेशक मोहम्मद जहांगीर आलम को विदेश मंत्रालय भेजा गया। उनकी जगह पर ब्रिगेडियर जनरल कैसर राशिद चौधरी को मेजर जनरल के पद पर प्रमोट कर डीजीएफआई का डीजी बनाया गया। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को ठीक करने और अंदरूनी खतरों पर ध्यान देने की कोशिश का संकेत माना जा रहा है।